ये दो चीज़ें हैं जहाँ से ये ठंड से बीमार होगा या आँखों से वायरस आएगा। तो फिर ये कोल्ड डोडे होते हैं ना, अगर गर्म हो जाए, गर्मी अंदर हो गया, तो ये कोल्ड डोडे होते हैं। कुछ भी ना मिले तो वो कोल्ड डोडे पीस के उसकी छोटी चमची 15 सीसी पानी में मिक्स करके वो दे दो तो वो ठीक हो जाता है। और ये अंगूठे से ऐसे चौड़ी होती है, अंगूठे जितनी चौड़ी है ठीक है। अब अगर हो सकता है ये अंदर वाली बगल छोटी हो, इसको भी तो पैमाइश होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही है। तो हम इसी गलतफहमी में रहे। तो अगर ये अंदर वाली छोटी होगी तो कबूतर ना जोड़ों में काम आएगा ना उड़ाने के काम आएगा। वो नहीं इतना। तो ये 1 2 3 ये तीसरा पर है। ठीक है। ये यहाँ तक आना चाहिए, वो उसके नीचे जाके चुप जाना चाहिए। हाँ। ये चीज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। विदिन उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज ही मेरे पास उस्ताद साहब आए हुए हैं और साथ में उनके खलीफा साहब आए हुए हैं। और उस्ताद फरूक भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती वक्त में से उन्होंने टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले हम उनको खुशामदीद करते हैं। और साथ में खलीफा उमैर साहब का भी शुक्रिया कि वो जो है उनकी वजह से, उनकी वसारत से जो है उस्ताद मोहतरम हमारे पास तशरीफ लाए हैं। तो यहाँ पे बैठे हुए थे तो हम कुछ शौक कर रहे थे, तो मैंने कहा आपके साथ भी जो है इल्म की बातें शेयर होनी चाहिए। और आज का ये इंटरव्यू बड़ा मुलाकाती होने वाला है। इंशाल्लाह ताला आपके इल्म में आज इजाफा होगा और कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को सुनने को मिलेंगी जो आपके इल्म में यकीनन जो है इजाफा करेंगी। तो आजकल जैसे कि आपको मालूम है सर्दी का मौसम चल रहा है, तो मेरी उस्ताद साहब के साथ डिस्कशन हो रही थी। मैंने कहा कि बहुत से दोस्तों को सर्दी के अंदर बड़े इशू आ रहे हैं और वो इशू इस वजह से आते हैं कि हमारे जितने भी जो न्यू शौकीन है, पुरानों को तो शायद पता ही होता है इन चीज़ों का, जो भी सीनियर है उनको सबको इल्म होता ही है। जो न्यू है उनको कबूतरों की जो ड्रॉपिंग है ना उसके मतलब इल्म नहीं होता। तो मैं चाहता थोड़ी सी आप उसके ऊपर रोशनी डालें कि वो सर्दियों में कबूतरों को फौरी तौर पे वो आए सुबह देखें केज में ड्रॉपिंग, तो उससे ही वो जो है ना कैच कर लें अपने कबूतरों को, बीमारी की तरफ ना जाए। वो आजकल सर्दियाँ हैं जी, इसके लिए एहतियात यही है जितनी देर तक इस ठंड पड़ रही है तो महीना 1.5 महीना पानी बना के इनको दें, गर्म पानी। वो 4-5 चीज़ें हैं वो ले लें, लहसुन ले लें, अदरक ले लें थोड़ा सा, तकरीबन कोई अगर 1 किलो पानी है तो 1 किलो पानी में 5 तुरियाँ लहसुन की और तकरीबन कोई 2 इंची टोटा अदरक का, उसको कूट के ना वो डालें। 2 मोटी इलायची डालें, 3-4 काली मिर्चें डाल दें, सौंफ डाल दें, पुदीना डाल दें, ताज़ा पत्ते, काफ़ी है ये। ठीक है। और उसका पानी उबालें। पानी तकरीबन कोई हल्की आंच पे पकाएं। जब उबाला आ जाए ना, उबलने लगे तो आग जो है ना वो हल्की कर दें कि उसी पे पकता रहे। ठीक है। तो जब वो पक जाए, ये नहीं करना कि आधा रह जाए, ये सब हमें कुछ नहीं, आधा रह जाए, आधा रहने का कोई मकसद नहीं। बस वो अच्छी तरह पक जाए, फिर उसको ठंडा करके किसी बोतल में डाल लें। कबूतरों को दाने के साथ जो पानी पिलाते हैं ना, उसमें 1 किलो में 2 ढक्कन, बोतल के 2 ढक्कन, बोतल के 2 ढक्कन, 2 ढक्कन 1 किलो पानी में बहुत होते हैं। उससे कबूतर तंदुरुस्त रहेगा, गर्म रहेगा। कबूतरों की सर्दी जो है ना वो पाँव से चढ़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर्दी पाँव से चढ़ती है, उससे बीमार होते हैं। जहाँ आँखों से वायरस आता है, आँखों से बीमारियाँ आती हैं। ये 2 चीज़ें हैं जहाँ से ये ठंड से बीमार होगा या आँखों से वायरस आएगा। तो फिर तो वो जब लहसुन अदरक डाला होगा ना तो उसमें इम्यून सिस्टम उसका सही रहेगा, स्ट्रॉन्ग होगा और वो कबूतर दाना भी पेट भर के खाएगा। ये पानी देने से कबूतर ज़्यादा दाना खाता है तो वो ठीक रहेंगे। तो ये और तो हमारे दोस्त करते हैं ऐसे हैं कि जो इसके थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर दो कबूतर भी पतली मीठी तो शुरू कर दो, तो वो गर्म हो जाता है ना अंदर से। जब आपके अंदर गर्मी होगी, जब आपके पास अंदर गर्मी हो जाती है, आप गर्मियों में कुछ चीज़ें ऐसी खा लेते हो या अंदर गर्मी हो जाए, आम खा लिए मिसाल, पोटियाँ लग गई, खरबूजे खा लिए जी, पोटियाँ लग गई, तो पतली पतली पानी वाली पोटियाँ आने लगी। तो फिर वो उसमें यही होता ना कि वो जो अंदर जो है वो मैदे में गर्मी हो गई है। अगर वो कबूतर झाग वाली बीट कर रहा है तो उसके अंदर गर्मी हो गई है, अगर पतली कर रहा है तो वो ठंडा हो गया। ठीक है। तो उसका फिर हल क्या, अगर झाग वाली कर रहा है तो उसका हमने रिकवर कैसे? वो गर्मियों में अगर वो, लेकिन ये तो सर्दियों के जो आप रिफ्लेक्शन जो पूछ रहे हैं वो उससे हटके सवाल है। ठीक है। कि अगर आप उड़ा रहे हैं कबूतर, नहीं वो तो टोटली वो तो फिर एक लहदा ही तरफ तो वो उसमें वो तो यही है ना, वो अगर गर्म हो गया तो उसमें ये होता है, ये कोल्ड डोडे होते हैं ना, अगर गर्म हो जाए, गर्मी अंदर हो गया तो ये कोल्ड डोडे होते हैं।
वो अगर कुछ भी ना मिले तो वो कोल्ड डोडे पीस के उसकी छोटी चमची 15 सीसी पानी में मिक्स करके वो दे दो तो वो ठीक हो जाता है। ये ना हो तो इमली, 1-2 दाने इमली के, 2 दाने, 1 दाना आलू बुखारे का, 1 मुनक्का, 2 चुटकी सौंफ, 5-6 पत्ते इसके पुदीने के, इनका पानी उबाल लो चाहे भिगो लो रात को, ठीक है। वो पिलाते हैं, उससे भी वो तो ठीक हो जाता है, पोटा भी खुल जाता है उससे। पर सर्दियों में तो अगर कबूतर ज्यादा गर्म दाना डालने को, जैसे ज्यादा गर्म पानी को, जैसे तलखी की तरफ गया तो फिर भी ये यूज कर सकते हैं या उसमें नहीं फिर यूज करना? नहीं, पर वो पानी बंद कर दो। सबसे पहले तो अपने पानी बंद करना है कि वो नहीं देना। वो नहीं देना, ठीक है। जब आप 2 दिन नहीं देंगे वो ठीक हो जाएगा। और उसके लिए वो क्या कहते हैं, टेरामाइसिन कैप्सूल इस्तेमाल करो। क्योंकि कबूतर मैंने देखा लोगों के ना ये ज्यादा इन चीजों की वजह से फिर सूखने भी लग जाए। वो कहते हैं ये दाना तो हम अच्छा देते हैं, कबूतर सूखी जा रहा है, तो उसके पीछे मेरे ख्याल से यही वो वजह। वायरस आ जाता है अंदर, वायरस आया, इम्यून सिस्टम उसका ना, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है, दाना कम खाता है, हजम नहीं करता, चुप रहता है। बिल्कुल सही। हाँ, बास कबूतरों में चुप की बीमारी, उसमें लेकिन रोफिनेड एक टेबलेट्स होती है, रोफिनेड, ठीक है। हाँ, वो उसको पानी में डाल के वो दो पिलाओ उनको, उससे ठीक हो कितने जाएगा। पानी में कितनी? वो 1 गोली 2 किलो पानी में 1 गोली काफी है। 2 लीटर में 1 गोली बहुत है। हाँ, सही सही सही। उससे फिर उसका ये जो मसला हल हो हाँ, जाएगा। हाँ, उससे और आजकल सर्दियों में कबूतर या कोई दूसरे जो है ना ग्रीन बीट बहुत ज्यादा लोगों के कर रहे हैं, वो मुझे अक्सर भेजते हैं कि बहुत ज्यादा ग्रीन हो गया, ग्रीनिश। ये बिल्कुल दाना नहीं सही, दाना जो है ना गर्मियों में और सर्दियों में फर्क होता है। मकई गर्मियों में डालते हैं, वो ग्लूकोज मुहैया करती है। ठीक है। तो ये जब सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में आप दाना डालते हैं, उसमें ना सूरजमुखी का इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा सूरजमुखी डालेंगे ना तो उससे काली और पतली बीठें करने लग जाती ठीक है। हैं। कुर्तम डालते हैं, उससे भी ज़्यादा दे दें तो बीठें करने लग जाते हैं। इसका हाल यही होता है कि अगर आपके पास थोड़े परिंदे हैं ना, तो पहले ये जो चीज़ें हैं ना 4-5, कुर्तम हुई, सरो हुई, ये सूरज तोरिया हो गया या सूरजमुखी हो गई, ऐसी चीज़ें, या अलसी हो गई, ये जब दाना डालना सबसे पहले थोड़ी सी ये डालो, सारे आगे थोड़ा थोड़ा खा लें, थोड़ा इतना। और मतलब कि तदाल में रह के ये नहीं कि बहुत मोटा दाना कर दिया, वो फिर फायदा कोई। आपने दाने में मिक्स नहीं करनी। अच्छा, ये दाने में मिक्स नहीं दाने में मिक्स नहीं करनी, आपने सबसे पहले ये चीजें डालनी है, वो आगे थोड़ा खा लेंगे, फिर दाना डाल। उसकी वजह ये होता है कि जब आपने सारे दाने में मिक्स किया ना, तो वो उसमें अगर इतना सारा दाना है, उसमें 4-5 दाने उसके आए हैं जो चीजें आप उसको डालना चाहते हो, तो वो 2-3 कबूतर परे खड़े हैं, 2 दिन अभी दाने वहां पे हैं, वो दूसरे कबूतरों ने खा लिए, उनको तो मिले ही नहीं। उनको मिले ही नहीं। सही सही। वो खा गए, बाद में आगे आपने कहा मैंने सबको डाल दिया, मैंने सबको डाल दिया, वो फिर वहां से भी खराब हो। हाँ, वो बाकी सादा दाना ही रह जाता है, वही पुराना वाला ही। तो वो फिर वो खाते हैं, उनको तो कुछ नहीं मिला ना। दवाई तो मिलनी चाहिए ना उनको, जो आप मेडिसिन के तौर पे यूज करें। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले आप वही चीजें डालेंगे ना, दाना नहीं डालना। दाना नहीं डाल। तो वो सारे खा रहे हैं, देखो कौन नहीं आ रहा, कौन से आया, वो सब खाएंगे, सबको मिल गया। अब दाना खाओ। अगर आप दाने में मिक्स करके सबको देते हो, जिस किसी ने वो उठा लिया, कोई बहुत तेज दाना खाता है, कबूतरों को दाना आप डालते हो, तो 5 मिनट का दाना 7 मिनट का दाना डालते हैं, कबूतर 7 मिनट में इतने सारा दाना उठा जाता है। कुछ कबूतर है बहुत तेज खाते हैं, तो इस तरह ना वो कुछ चुन के खाते हैं। चने डालो, फौरन चने को खा जाते हैं, सबसे पहले चने खाएंगे। अजान तो बाकी अजान के बाद दोस्तों में कोई टेंशन नहीं, मैं वो खुद ही कर लूंगा। नहीं वो क्वेश्चन था, बगल को कैसे नापते हैं, बगल को कैसे देखते हैं? तो उस्ताद फरूक भट्ट साहब ने बड़ा अच्छा इसका एक आंसर किया। तो मैं कह रहा था कि आप दोस्तों को भी नॉलेज में इजाफा। जी उस्ताद मोहतरम, ये देखें, ये हम कहते हैं कि पहली कली ऊंची, ठीक है, ठीक है। और ये अंगूठे से ऐसे चौड़ी होती है, अंगूठे जितनी चौड़ी है पहले। ठीक है। अब अगर हो सकता है ये अंदर वाली बगल छोटी हो, इसको भी तो पैमाइश होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही है। तो हम इसी गलतफहमी में रहे। तो अगर ये अंदर वाली छोटी होगी तो कबूतर ना जोड़ों में काम आएगा ना उड़ाने के काम आएगा, वो नहीं इतना उड़ेगा। बिल्कुल सही। 4-5 घंटे उठते हैं, 10 बजे 11 बजे तक बैठ जाते हैं। ठीक है। तो इसको नापने के लिए आप ऐसे करें, ये जब ऐसे पकड़ते हैं ना आप, तो ये देखें, ये जो पार हम पकड़े हुए हैं ना, मैंने ये 7 पार हैं, बिल्कुल मेरे हाथ में आया, इतना सा गुच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही है। ये इसको मैं खोलूंगा ना, तो ये देखो, ये 7 पार हैं। बिल्कुल ठीक है। 2, 4, 6, 7, 8 हैं बल्कि। ठीक है। ये अच्छी निशानी है। अब इसको जब मैं बंद कर रहा हूँ, तो ये 1, 2, 3, ये तीसरा पार है। ठीक है। ये यहाँ तक आना चाहिए।
वो उसके नीचे जाके छुप जाना चाहिए। हाँ। ये चीज अच्छा, जो बच्चों की बाजियां लगती हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं जी हमारे बच्चे शाम बैठ रहे हैं, 6 बजे बैठ रहे हैं, 7 बजे बैठ रहे हैं। ठीक है। आप उनको चेक करेंगे, उनकी ये वाली कली ना यहाँ तक आगे बंद होगी, चौथी में बंद होगी। जो शाम का बच्चा जो गर्मी में अच्छा उड़ रहा है, जो उड़ रहे होते हैं ना वो, लेकिन जब वो धक्का साफ करेगा ना, पलट के लाएगा, तो फिर तीसरी पे आ जाएगा। अच्छा, कुछ परिंदे चौथी तक रोकते हैं, नहीं तो वो आ जाते हैं नीचे आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि पर जब हम बच्चों की बगल झाड़ के साफ की, वो नहीं बड़ी करते, वो नॉर्मल उतनी ही रखते हैं। हाँ, बाज दफा बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग परिंदा होगा। हाँ, फिर जिसका होगा, हाँ, जिसको चौथी पे आएगा वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है ना। उसको तो ये बाहर वाले पर जिस तरह की मर्जी हो। ठीक है। अब ये बाहर वाले पर हम कहते हैं जी ये ऐसा हो, इसमें 3 क्वालिटी हैं, ठीक है, या 3 पर बराबर हो, ठीक है, वो हर एक के नहीं होते, वो बीच में से निकल आते हैं। बहुत कम रेयर है। वो एक ही जोड़ा, उसमें 1-2 बच्चा ऐसा होगा जिसके निकले होंगे। अगर आपका 100 कबूतर है, ठीक है, तो आप देखें 3, 4 या 5 कबूतर होंगे आपके टॉप क्वालिटी के, जिनके तीनों पर बराबर है। सही है। फिर दूसरा आता है जिसकी 9वीं बड़ी है, 8वीं 10वीं बराबर है। ये 2 क्वालिटी होगा। वो हो गया कि 9वीं 10वीं बराबर है और 8वीं पास छू रही है। ये क्वालिटी है, ये अच्छी में आती है। इनमें से कोई भी होनी चाहिए। ठीक है। जो आती है ना पहला 10वां बड़ा फिर 9वां छोटा, नहीं वो नहीं अच्छी होती, वो खराब हो जाती है। वो कबूतर पर लंबी हिट्टे नहीं करते? वो हिट्टे करते हैं, वो अक्सर ना जाया हो जाते हैं। ठीक है। वो उनका गेड़ा बहुत बड़ा होता है। ठीक है। वो उनका चक्कर बहुत बड़ा होता है, बड़े लेंथ के होते हैं ना। वो खुली जगहों पे उड़ते हैं, रश वाले एरिया में नहीं, वाले एरिया में नहीं उड़ते। जो हमारी शहरदारी है उसमें वो नहीं चलेगा। वो 2 परवाज़ें देने के बाद तीसरी में अल्लाह हाफिज। अब जब उड़ा रहे होते हैं कबूतर, ठीक है, तो बाज दफा ऐसे कबूतर देखे हैं कि ये उनकी जो 3 पर हैं ये टूट गए हैं। ठीक है। वो फिर भी शाम तक उड़ रहा है। तो वो अपनी इस बगल की वजह से, और ये जो 4 पर हैं ये इसकी चौड़ाई की वजह से, उसकी वजह से उड़ रहा है। सही ना कि इसकी वजह से उड़ रहा है। सही ये हतमी नहीं है, ये खराब भी हो जाते हैं। तो बास कबूतर ऐसे हैं कि जिनकी हमने देखा कि ये वाले 2-3 पर ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। बास जो बहुत अच्छा कबूतर उड़ा था उसकी अक्सर बगल का पहला पर खराब हो जाता है, सीधा हुआ होता है, वो फिर भी उड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो किसी चीज को हतमी नहीं कह सकते आप, हतमी नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि अगर आपने रखने हैं कबूतर, आपको चॉइस करते हैं, तो वो उन्हें 3 पॉइंट में जाएं, या 9वां बड़ा हो, 8वां 10वां बराबर हो, या तीनों बराबर हो, या 9वां 10वां बराबर हो, 8वां छूरा हो पास, 7वां पर जितना ऊपर होगा ना उतना ही अच्छा है। जैसे दरमियानी फासला वर्षा इनका करीब तर होना चाहिए, 7वें का और बाकी 10वें का करीब तर होना चाहिए। सही। अच्छा बादशाह, मुझे एक और चीज बताएं कि कबूतरों में ब्लड लाइन मैटर करती है कि पॉइंट्स मैटर करते हैं? ब्लड लाइन होगी तो पॉइंट्स खुद ही आएंगे। अगर आपको कहूँ कि ये बीज पड़े हुए हैं, ये एक लाल रंग का गुलाब निकलेगा, एक में काले रंग का गुलाब निकलेगा, एक में सफेद गुलाब निकलेगा, बीज सबकी शक्ल एक ही होगी, वो बीज फर्क नहीं होगा। वो जब आप उसको उगाएंगे ना, तो पौधा उगेगा, उसमें से फूल निकलेगा, तो फिर पता चलेगा ये लाल है, वो ब्लड लाइन कहलाएगी। ब्लड लाइन के 7 पॉइंट होने जरूरी है। ये नहीं कि ये ब्लड लाइन अच्छी उसको हमता करके खराब करके तो बेड़ा गर्क कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं। ब्लड लाइन के 7 पॉइंट। अच्छा, ये देखो ना, अंग्रेज कहते कुत्ता भी रखते थे, उसकी पेडिग्री मांगते। पेडिग्री, बिल्कुल पेडिग्री होनी चाहिए इसकी। ब्लड लाइन का मतलब ही मेरे ख्याल से पेडिग्री है। कुत्ता हो, कबूतर हो, कोई भी परिंदा हो, उसकी पेडिग्री होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके बाप ने ये किया, इसकी माँ ने ये किया, इसके नाना ने ये किया, इसकी ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। वो क्वालिटी आती हैं, वो क्वालिटियाँ बढ़ नहीं सकती, कम हो जाती हैं कि आगे औलाद में आगे कुछ कमियां आ गई, कुछ कमियां आ सकती हैं, किसी किस्म के नुक्स पड़ सकते हैं। लेकिन ये नहीं है, अच्छे में से मंदा निकलता है, मंदे में से अच्छा नहीं निकलता। वो 10 में से शायद 1 निकल जाएगा, ये 10 में से 2 शायद गंदे निकलेंगे। फर्क तो वाइस वर्सा है। वेस्टेज लाजमी है, वेस्टेज किसी चीज की भी। आप हीरा तराशें, इतना बड़ा सादा हीरा पत्थर ले हैं, वो आपको 1 करोड़ में मिल जाएगा, इतना बड़ा। और उसी को आप तराशें, उसके पहलू बनाए जिसमें से लाइटें निकलेंगी, चमक आएगी। वो तराश के पहले इतना बड़ा था, अब वो इतना सा हो गया। बिल्कुल सही। वो 1 करोड़ का आपने लिया था, वो इतना बड़ा पत्थर, अब वो 3 करोड़ का हो गया, हो भी छोटा गया। आप कहेंगे ये पहले इतने कैरेट का था, अब तो ये कम हो गया कैरेट, इसका तो वजन कम होने की वजह से इसकी कीमत कम। नहीं, वो तराशा गया, वो तराशा गया। उसके हर पहलू जो तराशे हुए, हर एक पहलू में से लाइट निकलेगी, वो खूबसूरती बढ़ेगी। तो उसकी भी तो वेस्टेज निकली।
जब उसको तराशा है तो नीचे सारा पाउडर जो निकला है, चीज़ें निकली, वेस्टेज निकली कि नहीं। सोने की भी इसी तरह वेस्टेज निकलती है। तो इस तरह हर चीज में से वेस्टेज होती है, वेस्टेज लाजमी निकल गई। जब मेरा क्वेश्चन है, ब्लड लाइन को सेव करने के लिए हम एक जोड़े को यानी कि बाप बेटी का जोड़ा लगा सकते हैं? वो अगर ब्लड लाइन को सेव करना कैसे करेंगे? सेव बाप बेटी लगा सकते हो, बाप बेटी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको लाइन को बढ़ाना हो ना तो उसी कबीले की उसी तरह की शक्ल की लगानी चाहिए। मिसाल के तौर के आपके पास ये कबूतर है, आप कहते हो ये एक ही रह गया, बाकी सब मर गए हैं, ये मेरे बड़ा उठता था, ऐसा अच्छा है। तो अब इसको प्रिजर्व करने के लिए कि इसी तरह के हों, तो ये नहीं कि आप जौनसरा कबूतरी ले आके इसके साथ लगा दो, वो कोई आप प्रिजर्व नहीं कर, वो तो कलर इसी तरह का कबीले का हो, किसी और दोस्त के पास, किसी मार्केट में या कोई बेच रहा हो, तो वो इसी कलर का, इसी कबीले का होना चाहिए। जब वो इसके कबीले का लगाओगे ना तो फिर इसी कलर के निकलेंगे। कबूतरी भी अपने ऊपर लेके जाएगी, कबूतर भी अपने क्रॉस से उसमें डालेगा। वो इसी तरह कोई ना कोई 5 बच्चे निकले, 1-2 ऐसे आला क्वालिटी के निकलेंगे, आप उसको लेके कोई हीरे वाली बात के हीरा करते करते उसकी छोटा होता है तो वो टाइम पीरियड। ये तो ब्रीडर के ऊपर है कि ब्रीडर की सिलेक्शन ही तो मैटर करती है सारी। सारे बच्चे जोड़ों में नहीं डाले जाते, सारे बच्चे जोड़ों में नहीं डालते। बिल्कुल सही है। वैसे ये जो आपके हाथ में कबूतर है ये 18 साल उड़ा हुआ है। 18 साल इसकी इस टाइम एज है, 22 साल, और पिछले 4 साल ये जोड़ों में है। 18 साल ये मैदान में रहा और उड़ा। कितना उड़ा हुआ? इसके शाम 7 बजे के बेशुमार पर्चे हैं इस कबूतर के। ये रात 10 बजे भी बैठा हुआ है, रात 12 बजे भी बैठा हुआ है। और इस कबूतर का रिकॉर्ड है यहाँ तक रात नहीं रहा। एक बार बिल्ली पड़ी कबूतरों को, सुबह 5 बजे के करीब उठ के बंद हुआ कबूतर। ये उस दिन भी रात लाइटों में 4:30 बजे बैठा था, डर गया था, वो बैठ नीचे आ गया शाम का, पर बैठ नहीं रहा, डर इसके अंदर पड़ा हुआ। तो 4:30 बजे उस दिन भी बैठा था रात को, सुबह मतलब फजर के टाइम हो गई थी, बैठ उस दिन भी गया था ये घर। ऐसा ये नायाब कबूतर है। ये 18 साल परफॉर्म किया हुआ इसमें। इसने बेशुमार उधर चैंपियनशिप जितवाई है मेरे दोस्त राने को। इस कबूतर का बड़ा किरदार है उसकी जीत में। तो ये नहीं हुआ कि इसने कभी पंजा उठाया ना तो सुबह 11 बजे आ गया बैठ गया। पंजा उठाया, नीयत से उड़ के आया। कम कबूतर ये कबूतर मिसिंग करते हैं बीच में से, पर ये नीयत का कबूतर है। ठीक है। अब ये भी कबूतरी भी देखो ना, उसके भी देखो वैसे बंद होते हैं। हाँ देखिए जोड़े के ये जोड़ा लगा हुआ। हाँ बिल्कुल सही है। इसका इसकी तीसरी गली कहाँ आ गई? ये आ गए ये। अगर ये 2 पे आए ना तो जोड़ों में नहीं डालनी है। ठीक है। बाज़ दफा ऐसा होता है कि ये पर गिराए हुए होते हैं, आप गलतफहमी में रह जाते हो। बाज़ दफा ऐसा होता है कि कबूतर के ना पर 10वां निकल रहा है, आप किसी का देखने जाते हो तो वो 10वां छोटा है, तो वो अभी छोटा है, वैसे ही छोटा है, पक्का ही नहीं है, तो आप कहते हो इसकी 10वां छोटा है। नहीं, जब वो पक जाएगा पता चलना वो ऊपर निकल गया। ये चीजें भी मैटर करती हैं। हाँ मैं कहता हूँ क्रीज के मौसम में कबूतर को पास फेल करना ही नहीं चाहिए। वो इंसान अगली बार जाता है कबूतर टोटल बदल चुका होता है, वो कच्चा हुआ होता है ना उसका जिस्म बंदे को हाथ में। कबूतरी को अगर आपने प्रिजर्व करना है तो कोई लाखा लगाओ, बिल्कुल सही है। वही नस्ल निकल आएगी, वही नस्ल निकल आएगी। इसके साथ कोई हरा कबूतर लगाओ। ठीक है, हरा कबूतर, ठीक है। सही। अच्छा बस साहब, कबूतरों में आँख क्या मैटर करती है? या लोग कहते हैं कि सियानत है, आँख में सियान है, ये है, हर बंदा देख के जिसकी परवाज़ बड़ी है, ये बस साहब क्या सिस्टम? कोई चक्कर। आँख में ना नस्ल का पता चलता है, सही, और अकल का पता चलता है। सही। तो बस साहब इसमें प्रवास का कोई तलक नहीं है आँख में? नहीं, प्रवास तो ऊपर होंगे उसके। देखो ना बाजियों में जितने कबूतर उड़ते हैं शाम बैठते हैं, पट्टियां पट्टे बड़े कबूतर सब सादी आंखें होते हैं। वो तो 2-3 साल 4 साल बाद के रिंग बनाते हैं, कुछ करते हैं, बिल्कुल होती है। सही कह रहे हैं। तो अब आपके इसमें रिंग नहीं है। वो पुराने लोग ऐसे करते थे ना, तो अगर बच्चा को बचपन में रिंग निकला है, वो ये जोड़े वाला निकला है, कि वो जो 5 साल बाद रिंग आने इसमें बचपन में आ गया, इसको रख लो। सही। फिर अगर ये इस वक्त इतने रिंग है, तो जब ये 5-4 साल बाद जब ये जोड़ों में पड़ा होगा, इसके तो रिंग बहुत ज्यादा होंगे। ऐसा तो हमारे पास होगा ही नहीं। ये होता है, ऐसे कोई मैटर नहीं। सब रिंग का तल्लुक परवाज़ से कुछ नहीं, अकल से है। चलिए दोस्तों, अज़ान हो रही है तो बल्कि वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी दिन नए टॉपिक के साथ, नई डिस्कशन के साथ मिलेंगे। तो सब बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम खलीफा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, मोहसिन भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।